हाय दोस्तों, द यूपीएससी फायर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस, तनाव क्या होता है, इससे कैसे निकला जा सकता है। हालांकि मैं बताना चाहूँगा स्ट्रेस कई प्रकार का होता है। स्ट्रेस एक प्रकार का नहीं होता, तनाव एक प्रकार का नहीं होता। हालांकि हर कोई एक स्ट्रेस में डूबा हुआ है। जैसे हर कोई नशे में डूबा हुआ है ना, वैसे स्ट्रेस में हर कोई किसी न किसी में डूबा हुआ है। बस वही है जो दुनिया के जंजाल में नहीं पड़ता, वही स्ट्रेस से मुक्त है। स्ट्रेस के कारण लोगों को सिर दर्द करता है, भूख कम लगता है, कमजोरी फीलिंग होता है और भी बहुत चीजें हैं जो एक टॉपिक में मैं कवर ही नहीं कर सकता। स्ट्रेस का सबसे सीधा सिद्धांत यह है, स्ट्रेस आता कहां से? स्ट्रेस आता है हमारे खुद के सुनने, देखने, समझने की शक्ति से। हम जो चीज देखते हैं वही चीज करते हैं, हम जो चीज सुनते हैं वही चीज सुनाते हैं। जब देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे? साफ सी बात है, जब खाएंगे नहीं तो लेटरिन जाएंगे कैसे? हम वो चीज खा रहे हैं, यही स्ट्रेस का कारण है। हम वो चीज डाइजेस्ट कर रहे हैं। डाइजेस्ट कैसे कर रहे हैं, कैसे हम उसे खा रहे हैं, ये हम बताना चाहेंगे। हमारा जो सोशल मीडिया है, जो पब्लिक है, जो पड़ोसी हैं, उनका काम है हमें खिलाना। हम उसे खाते हैं कि नहीं खाते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है? इसका भी कई कारण है। हम जो चीज लाइक करते हैं, जो चीज पसंद करते हैं, वही चीज सोशल मीडिया, इंटरनेट, पड़ोसी, पब्लिक करती है। एग्जाम्पल के लिए हम जैसा बताना चाहेंगे, अभी सोशल मीडिया पर आप म्यूजिक सर्च करो, गाना सर्च करो, तो उस पर गाना ही गाना आएगा। आप उसमें एक पॉलिटिक्स की बातें सर्च करोगे ना, तो 4 पॉलिटिक्स की बातें और दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, आप उसे लाइक कर रहे हो, तो आपको वो इंटरनेट आपको दिखा रहा है। उसी तरह पब्लिक होती है, उसी तरह पड़ोसी होते हैं। आप उनकी जब बातें पे वो दूसरे को चुगली लगाते हैं, दूसरे को बुराई करते हैं, तो आप उन पे इंटरेस्ट लेते हो, आप उन पे मजा लेते हो, तो उन्हें और भी आपको बताने का मन करता है। क्यों मन करता है? क्योंकि आप उनकी बातों को वैल्यू दे रहे हो। उनकी बातों को वैल्यू दोगे नहीं, वो आएंगे नहीं। उनकी बातों को वैल्यू दे रहे हो तो आपको वो स्ट्रेस डालेंगे। स्ट्रेस एक ऐसा शब्द है, तनाव, कि जीते जागते अच्छे खासे हंसते खेलते फैमिली को पैरालाइज बना देता है। बोले तो कितना भी हष्ट पुष्ट शरीर क्यों ना हो, लेकिन बोले तो उसे अस्पताल जाने का जरूरत पड़ जाता है, दवा खाने की जरूरत पड़ जाता है। यह स्ट्रेस का कारण है। सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम यही है स्ट्रेस का। कितना भी हंसी खासी फैमिली क्यों ना हो, लेकिन उसे पैरालाइज बना देता है, एक मुर्दा बना देता है, मुर्दा। मैंने खुद देखा है। ये आता कहां से है? ये चीज जो मैंने देखा, अपने ऊपर, हमारे ऊपर हुआ है, वो चीज बता रहा हूं मैं। ये जो पड़ोसी होते हैं, जो पब्लिक होते हैं, जो इंटरनेट होते हैं ना, इनके कारण आता है। हमारे पड़ोसी वही चीज बताने आएंगे जो चीज आपके दिमाग पे भारी पड़े। सोशल मीडिया वही चीज बताएगा जो आप सर्च कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है ना दूसरे को बुराई सुनने में, उस धर्म को नीचे गिराने में, उस आदमी को नीचे गिराने में। आपको क्योंकि खुशी मिल रहा है दूसरे बुराई सुनने में, तो उसे क्या मिल रहा है? उसे भी खुशी मिल रहा है, इंटरनेट को पैसा मिल रहा है। आप जो भी देखोगे उसे तो आपको इंटरेस्ट देना है ना। इंटरेस्ट देगा तो आप उसको ज्यादा देर तक उसको टाइम दोगे। वैसे पब्लिक है, वैसे पड़ोसी होते हैं, आपको वही चीज बताएगा जो चीज आपको अच्छा लगे, जो चीज आपको दिमाग पे भारी लगे। तो उन्हें आप वैल्यू दे रहे हो तो वो आके बताएंगे भाई
साफ सी बात है। आसान नहीं होता स्ट्रेस से निकलना। एक बार डिप्रेशन में घुस गए ना तो वहां से निकलना बोले तो भगवान के पानी के बराबर होता है। स्ट्रेस में घुसने के बाद लोगों को निकलने में सालों साल लग जाता है। अब कोई लोग तो सुसाइड कर लेता है, कोई लोग तो खाट पे पड़े रह जाते, तख्त पे पड़े रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो सोचने की शक्ति है ना वो मर जाती है, एक जिंदा मुर्दे के तरीके हो जाते हैं। जो बताने आते हैं, जो भरने आते हैं, बाद में वही आपको मजाक उड़ाते हैं। साफ सी बात है, अगर वो दूसरे बुराई कर सकते हैं तो आपकी भी बुराई कर सकते हैं। जो आदमी धर्म बदल सकता है वो बाप भी बदल सकता है। सिखाने वाले, समझने वाले आप हो। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बहुत से ऐसे दर पे जाते हैं जहां पर हमारी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हम अपने बारे में खुद नहीं जानते, दूसरों को पहलू देंगे ना। स्ट्रेस से दूर रहने का कुछ तरीका है। अगर सामने वाला कुछ अपोजिट जैसे किसी की बुराई कर रहा है या जो चीज आपके बेकाम का है, अगर उस पर बात कर रहा है ना तो आप वहां से या तो हट जाओ, कहीं किसी काम से चले जाओ, या तो फिर उसके तरफ आई कांटेक्ट मत करो। बॉडी लैंग्वेज उससे मिलना ही नहीं चाहिए। अगर वो कुछ बता रहा है तो कहीं और आप इशारा करने लगो, किसी और टॉपिक पर बात करने लगो, या फिर और कहीं देखने लगो। अगर वो कोई किसी की बुराई कर रहा है तो बोल दो ये काम करके आता हूँ, फिर 10 मिनट बाद बात करते हैं। उसके बातों को वैल्यू मत दो। वही चीज इंटरनेट करता है, वो चीज सर्च ही नहीं करने का जो चीज आपको दिमाग पे जोड़ दे। एग्जाम्पल के लिए अगर इंटरनेट पे आप जाओगे ना, आप वो करोगे सोशल मीडिया पे जाओगे तो आप देखोगे कि किसान के बारे में सर्च करो, तो एक किसान के बारे में सर्च करोगे 4 वेबसाइट अलग से दिखा देगा कि ये टमाटर अच्छा है, ये आलू अच्छा है, ये बैगन इस प्रकार से उपजाओ। वो 4 और दिखाएगा। वो आपका टाइम इस तरह से वो दिखाएगा कि आप उन्हें टाइम देने पर मजबूर हो जाओगे। आपको बचना आता है तो बच सको। बचोगे कैसे? क्योंकि आप उसके आशिक हो चुके हो। उस आशिकी से निकलना ही पड़ेगा, तभी आपका कुछ हो सकता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहना है तो पब्लिक की बातें सुनना बंद करना पड़ेगा। वही सुनो जो आपको डाइजेस्ट हो, जो आपके सेहत के लिए अच्छा हो। वो चीज सुनते ही क्यों हो? जो चीज अगर इतना ही फिक्र होता तो उन्हें बोलो। अगर तुम्हें इतना ही टेंशन हो रहा है उसकी देख के, चुभ रही हो उसकी बुराई देख के, उसे जाके सामने से बोलो। वो सामने तुम्हें क्यों बोल रहा है? इसलिए बोल रहा है कि वो तुम्हें भर रहा है। वो सामने पड़ेगा नहीं। और बोले तो क्या बोलते हैं ना, आम ताम गुठलियों का दाम, या बोले एक तीर से डबल तलवार। तुम दोनों लड़ो, वो बगल में खड़ा होकर देखेगा तुम्हें बता के। आप वही करोगे ना जो इंसान सुनता है, जो आदमी देखता है वही करता है। जितना आदमी अपने शब्दों से नहीं झगड़ा करता ना, उतना दूसरों के शब्दों से झगड़ा करता है। दूसरों के शब्दों से इसलिए झगड़ा करता है, वो चीज उतना वो डेली बता रहा है, डेली सुना रहा है, तो आपके दिमाग में वो चीज घर कर जाता है, वो चीज बैठ जाता है कि हम नहीं, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। हमारे सामने हालांकि कुछ भी नहीं बोला, उसने राई का पहाड़ बना के आपको बताया है। आपके दिमाग में वो बैठा है। आपसे कोई भी बात करेगा तो आप उसको उल्टा जवाब दोगे। उसे प्यार से बात करने के जवाब बजाय तुम उससे उल्टा बात करोगे, क्योंकि दूसरा कोई तुम्हारे दिमाग में भर चुका है। पता नहीं वो बोला है कि नहीं बोला है, खाली पीली उसके चक्कर में वो बंदा बदनाम हो जाए। इसलिए वही करो जो आपको अच्छा लगे। सबसे सीधी बात यह है कि आज तक एक शब्द ऐसा नहीं बना है जो हर किसी को रास आए, हर किसी को अच्छा लगे। आप प्यार की बात करोगे, किसी न किसी को बुरा लगेगा।
आप किसी को तारीफ भी करोगे तो किसी न किसी को वहां बैठे बुरा लगेगा। आप भजन भी करोगे तो किसी न किसी को बोलेगा, भजन का आवाज सुन के उसे डिस्टर्ब हो, कोई घंटी का आवाज सुन के, तो आप किसी को तेल दिया बाती जो भी करते हो, नारियल वगैरह चढ़ाते हो, किसी को उससे तकलीफ होगा कि आप ये चीज वेस्ट कर रहे हो, वहां पर जाके बर्बाद कर रहे हो। कुछ भी हो सकता है, कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन हर किसी को हर चीज अच्छा नहीं लगता। आज तक ऐसा कोई शब्द ही नहीं बना। अगर प्यार बोले तो प्यार भी किसी न किसी को बुरा लगता है। जिसके साथ धोखा हुआ है उसे बुरा लगेगा, जिसके साथ चीट हुआ है उसे बुरा लगेगा। बहुत से ऐसे टॉपिक हैं, बहुत से ऐसे रीजन हैं जिनके बारे में बताने जाऊं तो बहुत से दिन चला जाए। इसके बारे में विस्तार से कभी तनाव, स्ट्रेस के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप स्ट्रेस से बाहर निकलें, अपने लाइफ के ऊपर फोकस करें, यही अच्छा होगा। स्ट्रेस के कारण हम सही निर्णय नहीं ले पाते। आज ये निर्णय फाइनल करते हैं, एक हफ्ते चलते हैं, दूसरे बाद फिर पब्लिक का, फिर लोगों का सुन के ना कि वो इतना पैसा कमा रहा है, इसमें इतनी जल्दी इतना पैसा आ रहा है, उसके तरफ भागने लगते हैं। इसकी वजह से हमारा जो लाइन होता है, हमारा गोल होता है, हमारा जो लक्ष्य होता है, वो फिर से टूट जाता है। ये स्ट्रेस का कारण है कि आप अपनी नहीं सुन रहे हो, आप दूसरों की सुन रहे हो। दूसरों की बातें सुन सुन के आप में वो घर कर चुका है, वो जो स्ट्रेस का कारण बना रहा है। आप अपने आप से बोले तो डिप्रेशन में चले जाते हो। डिप्रेशन में जाने के कारण भी आप हो, डिप्रेशन से निकलने का भी कारण आप हो। कैसे जाते हो मैंने बताया, सोशल मीडिया, पब्लिक के द्वारा आप डिप्रेशन में जाते हो। यही जुबान है जो किसी को सिर पे ताज पहना देता है तो किसी का गला कटवा देता है। इसी जुबान से अमृत निकलता है, इसी जुबान से जहर निकलता है, इसी जुबान से गाली निकलता है, इसी जुबान से दुआ निकलता है, इसी जुबान से बद्दुआ निकलता है, इसी जुबान से किसी की आह निकलती है। अब डिसाइड आपको करना है इस जुबान से क्या निकालना है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी से बात करना चाहें ना, तो बात करने के कई तरीके होते हैं। बात करने का हमेशा आदमी, हर लोग जो समझदार होता है ना, आपके बातों में ही गुमराह कर देता है। आप उस टॉपिक पे कभी दोबारा बात नहीं करोगे, आप उसको वही नहीं करेगा। और कोई कोई होता है उस पर ज्यादा ही अपना मतलब वो बताने लगता है, ज्ञानी बाबा बन जाता है। और कोई कोई होता है कितना भी कुछ बता लो, वो सुनेगा, इस तरफ निकाल देगा। तो आपको डिसाइड ये करना है सामने वाले को रिप्लाई कैसे देना है। आपके जिस फील्ड का है, जितना वैल्यूदार है, उसको उतना वैल्यू दो, वरना फालतू लोग को बाहर लिखा लो, तभी आप जीवन में कुछ करोगे। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक है, फिर आगे की बातें करेंगे। और याद रखना, उगता सूरज ही हर कोई देखना चाहता है। उगते सूरज पे सब किसी का नजर होता है, डूबते सूरज पे नहीं। जब कोई ऊपर आता है ना, जिसकी चमक पहले आती है, उस पे ही हर कोई नजर देखता है। वो कौन, तुम भले पहले चमक लेके आए, लेकिन डूब गए शाम को, तो वो शाम को डूबते वक्त कोई नहीं देखता। इसलिए अपने आप को चमकाओ। चमक एक बार में आती ही नहीं, कितना भी कर लो। इसलिए जितना पॉलिश करोगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस मैन परफेक्ट होता है। थैंक यू, लव यू टू ऑल।